अधिक देखा जाता है, ऐसे में क्या कुछ सोच के लोग आती है महिलाएं? सोच मेरा यही है कि जिस तरह से धान के गांव कुआर से पहचाना जाता है, उसी तरह से आज के सभा में आप लोग को पता लग गया होगा कि जल सुराज क्या चीज़ है। नीतीश जी के बात छोड़िए ना, नीतीश जी के बात हम न कहें, जो उनका समझ में आया अब तक चलाए, और जो किए कागज में दारू बंद किए और तोड़े तोड़े दारू चालू किए, पुलिस के घर भरा, क्या दारू बंद किए, सबको पीने वाला के थाना भरे, और अपना जेब में बिचौलिया है, पुलिस के पॉकेट गरम हुआ। पुलिस भी जो अब ये बात हुआ है जे संरक्षण जो उनको घूस देता है उसी का पुलिस सुनता है। तथा आप मर जाइएगा, लड़का बच्चा किसी तरह के अगर झंझट करे, जब तक घूस न दीजिएगा तब तक पुलिस आपको कोई न पूछने वाला। आवास योजना मिला है, देखिए आवास योजना मिल रहा है नीतीश जी को। आवास योजना में 20,000 घूस दीजिए, जिसको घूस के घर है उसको नहीं मिला, जिसको विकलांग है उसको विकलांग पेंशन नहीं मिला, जो चारों तरफ से घूस दिया उसको सब कुछ। क्या लग रहा है फिर से नीतीश 2025 लोग बोल रहे हैं? नीतीश तो ऐसा कर दिए जे लड़की सबके एक पहला गलत बात मुँह से निकलेगा, इतना गलत व्यवहार गलत विचार कर दिए जो वृद्धाश्रम बुजुर्गों से भर रहा है, सास ससुर से। लड़की सब इतना मनमौजी हो गया जो कुछ कहने लायक के ना है। पेंशन डोरी साइकिल ले करके ड्रेस दे करके, वो भी घूस पर, जिसको है चमचागिरी करने वाला उसको सब कुछ। आपका कहना है कि बेटी सब जो है सही इतना उस सबको फ्री कर दिए हैं कि वृद्धावस्था में महिलाएं जा रही, बूढ़ी माताएं जा रही हैं, तो बेटी डोरी एक्ट का सिस्टम जब टाइट करिएगा तो ये व्यवस्था सब तो पनपेगा ना। डोरी एक्ट के टाइट कीजिएगा तो क्या होता है, जाइए थाना में घूस दीजिए, जो घूस देगा उसका सब सुनवाई है, जो घूस नहीं देगा वो अपना मरते रहे, जो और खा के मरते रहे। नीतीश बाबू की अचेतावस्था क्या साबित करता है? उनको तो अपना जब परिवार संभालने लायक दिमाग है ना है तो वो देश क्या संभालेंगे, और कुछ नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन होगा, हर हाल में व्यवस्था परिवर्तन होगा। आज तक के हम लोग बच्चा से आज तक के नहीं देखे कि कोई नेता पद यात्रा किया होगा। प्रशांत जी के खाने के लिए कमी है कि कुछ देखते देखते उब गए। जिस तरह से कुंवर विजय था, हम लोग किस्सा सुनते थे, उसी तरह से प्रशांत किशोर जी कलयुग के कुंवर विजय है, कल की अवतार ले चुके, इसीलिए हम लोग साथ दिए हैं। बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया महनार में, कितने लोग पहुंचे और क्या आश्वासन रहा जो है? सबसे पहले मैं आपके दर्शक को नमस्कार करता हूँ। साथियों, बिहार बदलाव सभा पूरे बिहार में चल रही है, महनार में भी आज था। इसमें हजारों के संख्या में लोग जुटे हैं और लोग विश्वस्त हैं कि जन स्वराज पार्टी बदलाव लाएगी। सत्ता बदलाव ही मेरा मुहिम नहीं है, व्यवस्था बदलाव मेरा मुहिम है, बदलाव होगी। राजेश चौरसिया जी यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके सभा का हुआ है, जहाँ एक तरफ डॉक्टर पेशे से वही राजनीतिक कैरियर में आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आसान हो गया या मुश्किल? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आप जानिए जन स्वराज के पार्टी में जो सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात कर रही है, तो जो भी उम्मीदवार जन स्वराज पार्टी यहाँ पर देगी वह सही लोग होगा। और सोचना जनता को है, जब हम सोच करके और इस विश्वास में हम आकर के उन्हें उम्मीदवार को जिताने का काम। महनार के लेके आपकी क्या कुछ सोच है? महनार अविकसित है, महनार विकास किया ही नहीं। अभी तक जो भी विधायक हुए हैं वह केवल अपनी चेहरा चमकाने का काम किया है, महनार को विकसित बनाए ही नहीं, महनार की विकास के श्रेणी में लाए ही नहीं। क्या यहाँ की जनता चाहती है कि उन्हें विकास चाहिए? यह तो आपको आज के सभा देखने से पता चला होगा। जो यह महनार की जनता एक जनता चाहती है, महनार की विकास और प्रदेश की विकास। क्या लग रहा है जन स्वराज 5 वादे कर रहे हैं, 5 वादे में दम है? आप इसका आकलन कीजिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं,
जो वादा करती है वह संवैधानिक वादा कर रही है, वह फेक फकौआ वाला बात नहीं कर रही है। आपने अभी जो पारिवारिक लाभ कार्ड बन रहा है उसमें आप देखिए कहीं से कोई एंगल से उसको आप माने नकारात्मक सोच नहीं बना सकते। नीतीश जी आगे आगे चल रहे, पेंशन भी बढ़ा दिए, बिजली भी फ्री कर दिए, ऐसे में क्या जनसुराज? इसका मतलब आप नहीं समझते हैं, देश लोकतांत्रिक है, देश लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र का परिभाषा आप जानते होंगे, हर 5 वर्ष पर हमें मत देने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और नीतीश जी को इस बार बदल दिया जाएगा, वह लॉलीपॉप से, नीतीश जी के लॉलीपॉप से जनता नहीं मानने वाली है। इस बार बदलाव चाहती है, नीतीश जी की कुर्सी से हटना नहीं। आपका अनुभव क्या कहता है, नीतीश जी वास्तव में मानसिक पेशेंट हैं? नीतीश जी मानसिक पेशेंट ने, उनका उम्र ही यह साबित कर दिया जब मानसिक संतुलन उनका वह अस्वस्थ है। तो हम क्या साबित करेंगे? वह तो उनकी सत्ता और उनका सरकार और उनके जो बगल में बैठने वाले मेडिकल के लोग हैं वह कहते हैं जो अचेता अवस्था में। तो एक अचेता अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को अभी भी 4 महीना तक सरकार उनके अंडर में चलेगा? आपको अंदाज नहीं है इसका मतलब सरकार किस तरह से चल रही है। जो सरकार जो कुर्सी है, 4 खंभा का जो कुर्सी बना हुआ है, उसी तरह से 4 लोग उनको पकड़े हुए हैं और वो घिंचातानी में बैठे हुए हैं। कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, इस स्थिति में बैठे हुए हैं, बैठने के लायक नहीं।